एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूँ कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तरफ है विकसित भारत का निर्माण। उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी। आज यहाँ एक विराट किसान उत्सव का आयोजन हो रहा है। देश के 10 करोड़ किसान भाइयों बहनों के खातों में 21,000 करोड़ रुपए पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में भेजे गए हैं। 1,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जमा है, वो करके दिखाती है। आज पीएम किसान सम्मान निधि
सरकार के पक्के इरादों का उदाहरण बन चुकी है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा 2019 में जब पीएम किसान सम्मान निधि शुरू हुई थी, तब सपा, कांग्रेस जैसे विकास विरोधी लोग, विकास विरोधी दल कैसी कैसी अफवाहें फैला रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे, किसानों को उलझन में डालते थे। कोई कहता था मोदी भले योजना लाया, लेकिन 2019 का चुनाव जाएगा, ये सब बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, मोदी ने जो पैसा अभी जमा किया है ना, वो भी वापस निकाल देगा। कैसा झूठ बोलते हैं। देश के लगभग 9 करोड़ किसानों के खाते में एक बार फिर से जारी होने वाला है पीएम किसान सम्मान निधि की 2-2 हज़ार रुपये। ये किस्तें लगभग देश के 9 करोड़ किसानों 10 करोड़ किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। यहाँ पर जो किस्त के रूप में आने वाला है वो है 22वीं किस्त। आखिर ये पैसा आपके खाते में कब तक आएगा, इसकी तिथि क्या है, पूरी जानकारी आपको वीडियो को अंतिम तक देखना है। पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। जैसे अभी तक वर्तमान में आप लोगों को इसी महीने जैसे नवंबर में आप लोगों को 2-2 हज़ार रुपये आपके खाते में भेजने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जा चुके हैं। आपके खाते में पहुंचा या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा। अब जो राशि है वो जो है 22वीं किस्त आपके खाते में कब आएगा, इसकी तिथि क्या है, कब तक आ सकता है और कौन से राज्यों को पहले मिलेगा, पूरी जानकारी आपको। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। बताते चले इसकी जो किस्त है वो 22वीं किस्त की बात करें तो आपके खाते में आ सकता है दिसंबर के अंतिम तक। हम आपको निश्चित तो नहीं कह सकते कि दिसंबर में आएगा ही आएगा। जो जानकारी जो खबर में उसके मुताबिक यहाँ पर दिसंबर से इसका तैयारी जो है शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि इसको जो राशि है कुछ राज्यों के किसानों को पहले भेजे जा सकते हैं जिनका यहाँ पर फसल नुकसान होता है या फिर आपदा से कुछ यहाँ पर जो है प्राकृतिक नुकसान होता है, उनको पहले भेजा जाता है। जैसे कि 21वीं किस्त को पहले भेजा गया था। ऐसे में बताया जा रहा है इसकी जो किस्त है दिसंबर से भेजना शुरू किया जाएगा। ये सभी राज्यों के लिए हो सकता है, सभी राज्यों को एक ही बार में नहीं मिलेगा, कुछ राज्यों को पहले भेजा जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियली अपडेट आने तक आपको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। बाकी हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं, जो भी सरकार की तरफ से जानकारी आता है तो आपको हम अवश्य इस चैनल के माध्यम से लगातार अपडेट जो है आपको हम पहुंचाते रहेंगे। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक बार फिर से निवेदन है। बाकी इसकी जो किस्त है वो आप लोगों को कब आएगा, सरकार की तरफ से कोई तिथि निर्धारित किया जाएगा तो हम आपको अवश्य जानकारी जो है देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो फिर से एक बार निवेदन है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, बाकी आप ई KYC करा के रख लीजिए, तभी आपके खाते में 22वीं किस्त की राशि जो है पहुँच पाएगा।